साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपका कद चाहे जितना लंबा हो जाए, आने वाला कल को कभी देख नहीं सकते। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी अपनी सवारी गरुड़ पर सवार होकर के कैलाश पर्वत पहुँचे भगवान शिव जी से मिलने के लिए। गरुड़ जी जो इतना तेज़ उड़ते थे, उनकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान विष्णु जी भगवान शिव जी से मिलने के लिए अंदर चले गए और गरुड़ जी जो थे वो वहाँ कैलाश पर्वत की जो खूबसूरती थी उसे निहारने लगे। वो जो प्राकृतिक दृश्य था उसे उन्हें सम्मोहित कर लिया, जिसे वो देख रहे थे कि कितनी सुंदर जगह है और इस जगह पर भगवान शंकर जी रहते हैं। तभी उनकी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर गई, रंग बिरंगी छोटी सी प्यारी सी चिड़िया। उसे देख करके गरुड़ जी सोचने लगे कि ईश्वर ने कितनी खूबसूरत चिड़िया बनाई है, कितनी सुंदर पक्षी बनाया है, ये कितना खूबसूरत है। उसे निहार ही रहे थे कि तभी वहाँ कैलाश पर्वत पर यमदेव आ गए, यमराज आ गए। उन्हें प्रणाम किया गरुड़ जी ने। यमदेव जी जो थे उन्हें आशीर्वाद दिया और उसके बाद यमदेव जी उस चिड़िया को आश्चर्य से देखने लगे और देखते देखते वहाँ से अंदर चले गए जहाँ बैठक थी जिसके लिए वो आए थे, और भगवान शिव जी से मिलने के लिए अंदर चले गए। अब जब वो अंदर चले गए तो गरुड़ जी को चिंता सताने लगी कि यमदेव ने उस छोटी सी चिड़िया को इतने आश्चर्य से देखा है। इसका मतलब उस चिड़िया का समय आ गया है, अंत समय आ गया है, और जब यमदेव यहाँ से निकलेंगे बाहर तो उसे अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। मुझे इस चिड़िया को बचाना होगा। यही थॉट लेकर के गरुड़ जी ने सोचने लगे कि क्या करूँ। उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने पंजे में उन्होंने उस छोटी सी चिड़िया को दबाया और कैलाश पर्वत से उड़ गए हजारों कोस दूर। वहाँ से जैसे मैंने बताया कि रफ्तार उनकी बहुत तेज़ गति थी, तो वो बहुत तेज़ रफ्तार से जंगल में पहुँच गए। वो सुनसान जंगल था। चट्टान के पास उस चिड़िया को बैठा दिया और ईश्वर से कहने लगे कि अब आप संभाल लेना। गरुड़ जी को लग रहा था कि भाई यहाँ तो अब ये चिड़िया सुरक्षित है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा काम हो गया। फटाफट से वहाँ से उड़े और कैलाश पर्वत पहुँच गए। कैलाश पर्वत पर जब वो पहुँचे तो गरुड़ जी अब शांति से कैलाश पर्वत को निहार रहे थे। उन्हें लग रहा कि अब मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है। तभी वह जो बैठक थी वो ख़त्म हुई। यमराज बाहर आए। जैसे ही वो बाहर आए उसके बाद गरुड़ जी ने उनको फिर से प्रणाम किया और पूछने लगे कि एक बात मुझे बताइए, जब आप अंदर जा रहे थे आप एक छोटी सी चिड़िया को, रंग बिरंगी चिड़िया थी, वो यहाँ बैठी हुई थी, आप उसे आश्चर्य से देख रहे थे। यमदेव ने कहा कि मैं उसको इसलिए आश्चर्य से देख रहा था, उसे देखते ही मुझे ज्ञात हुआ कि इस चिड़िया का अंत समय आ गया है, लेकिन इसकी मृत्यु यहाँ कैलाश पर्वत पर नहीं होगी। इसकी मृत्यु यहाँ से हजारों कोस दूर सुनसान जंगल में एक चट्टान पर जब ये बैठी होगी तो उसे एक सांप खा जाएगा। इसकी मृत्यु वहाँ होगी। जब अंदर जा रहा था तो ये सोच रहा था कि ये चिड़िया यहाँ से हजारों कोस दूर कैसे पहुँच जाएगी। इतने कम समय में इसका समय तो आ चुका है और अब चिड़िया नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब गरुड़ उस चिड़िया को निश्चित ही मृत्यु हो चुकी है। ऐसा बोल करके यमराज जी वहाँ से चले गए और गरुड़ जी सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं खुद उस चिड़िया को उस जंगल में छोड़ आया, अब तक तो वो सांप उसे खा भी चुका होगा, उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। साथ संगत जी, ये कहानी बस हमें ये समझाती और सिखाती है कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। अगले पल का किसी को कुछ नहीं पता। हम बहुत सारे सालों को, आगे आने वाले सालों की प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन हम अगले ही पल क्या हो जाएगा उसका हमें नहीं पता होता। अगले सेकंड क्या हो जाएगा। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि साथ संगत जी, याद रखिए आपका कद चाहे जितना हो, आप आने वाले कल को नहीं देख सकते, उसका पता नहीं लगा सकते। साथ संगत जी, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज में जीना शुरू कीजिए, जो है
आज में है, इसी लम्हे में है। ज़िंदगी को अभी शुरू कीजिए। अच्छे अच्छे लम्हों को अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू कीजिए। अच्छा काम करना शुरू कीजिए ताकि आने वाला कल भी शायद अच्छा ही हो। साथ संगत जी, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।